के इतिहास की सबसे अंधेर घड़ी आ चुकी है। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। इस तानाशाही को रोकना होगा। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। भारत की पहली गैर सरकारी कांग्रेस इमरजेंसी लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज देखा गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डैमेज करके चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में इमरजेंसी लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए आघात साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने एरिया रायबरेली से चुनाव हार गए, जो कि जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के मेंबर की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 साल के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का दोबारा से गठन। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने इमरजेंसी के दौरान लिए गए डिसीजन की जांच के लिए शाह कमीशन गठित की गई। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी मतभेद के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की डुअल मेंबरशिप पर सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी मेंबर थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से सपोर्ट वापस लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उनके नाम पर कभी संसद नहीं जाने का रिकॉर्ड है। अब इसको हम टाइमलाइन से समझते हैं। अब दौर आता है 1975 का, जो कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए, लेकिन अदालत ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें एक्सेप्ट न करके न्यायपालिका का दबाव किया और राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था, जो जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। अब दौर आता है 24 जून 1975 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रखने की इजाज़त भी दी, जो कि होना ही जरूरी था, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता है ना। अब दौर आता है 25 जून 1975 का, जो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया था। अब दौर आता है 25 जून 1975, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया। अब समझते हैं 1976 को। दरअसल 1976 सितंबर में संजय गांधी ने देश भर में मैंडेटरी पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की ये माइंडसेट था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। इसके अंडर लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका बहुत स्ट्रिक्ट रही, सीमा विवादित भी रहा। कुछ लेखकों ने गांधी को उनके आधारिकता के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया और अन्य लेखकों ने उन्हें अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए उन्होंने खुद गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू किया था। रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थी, जो संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक थी होने के लिए जानी जाती थी, और उन्होंने पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्र में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत मुख्यात कदम उठाए थे। अब दौर आता है 1977 का,
18 जून 1977 इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए ये घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे, सिर्फ राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अब मार्च 1977 इमरजेंसी तो समाप्त हो गया, लेकिन 16 से 20 मार्च तक छठे लोकसभा के चुनाव संपन्न था। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में रिटर्न आई। संसद में कांग्रेस के मेंबर की संख्या अगर देखें तो 350 से लेकर के 153 पर सिमट गई और 30 साल के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का फिर से गठन हुआ। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपने एरिया से चुनाव हार गए, जो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसले की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया था।